अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपका ईद का ये वाला हफ़्ता, ईद के बाद वाला ये हफ़्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आप लोग मुझे याद भी कर रहे हो कि यूसुफ़ अभी ईद के बाद आप नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्या सीन है। अगर तो किसी को याद हो, अगर किसी ने मेरी पुरानी लाइव स्ट्रीम्स मुझे फॉलो करता हुआ आ रहा हो, तो मैंने सबको एक चीज़ कही थी कि ईद के बाद मैं थोड़ी देर के लिए गुम हो जाऊँगा, गायब हो जाऊँगा। तो फ़िलहाल मैं गुम हुआ हूँ, गायब हुआ हूँ। और ज़ैफ़ अभी आप कब तक गायब रहेंगे और क्या सारा सीन है वो तो हमें बताएं, जब तक इधर मेरे तकरीबन 2000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते। जैसे अभी ये क्या बात हुई, आप चाहते ही नहीं है कि हम सीखें और ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप सीखो। आपको मैंने बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। अगर आप दिल लगा के देखना चाहो, मेरा चैनल एक्सप्लोर करो। अगर आप नीयत से देखना चाहो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन वही बात है ना, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही। और लेकिन मुझे भी मसला नहीं है, मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगा। और जो आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी लाइव स्ट्रीम्स, वो इंशाल्लाह 2000 सब्सक्राइबर पे करेंगे। ठीक है? वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह करवाते हो, कब करवाते हो और क्या सारा सीन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आएगी और आप हया करोगे और आप कोशिश करोगे कि यार 2000 सब्सक्राइबर करते हैं, लर्निंग की स्पीड करते हैं। हुज़ैफ़ा भाई ने तो अभी 5000 सब्सक्राइबर पे भी एक प्लेलिस्ट अनलॉक करनी है, उन्होंने कहा था। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 10,000 सब्सक्राइबर पे वो इतनी मज़े की मेंटरशिप देंगे, लेकिन हमें शर्म नहीं आ रही। अब वो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को शर्म क्यों नहीं आ रही है, क्या सारा सीन है। मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहा हूँ, ज़ैफ़ा भी आप किस चीज़ की एफर्ट्स डालें, आपको सिखाने की। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप चीज़ें सीखो मेरे से, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखो और आपको मज़ा आए और आप पूरा मार्केट में आग लगा दो। तो अभी मैं आगे चलता हूँ और आपको चीज़ें चल के दिखाता हूँ कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, किस तरह बातें कर रहा हूँ, किस तरह मार्केट में आग लगानी है और क्या सारा सीन है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, कहाँ पर चलते हैं? हम चलते हैं पोस्ट में। पोस्ट में क्या होगा? अच्छा, अगर आप इधर जाके ये देखो ना, तो ये मैंने कल की पोस्ट की हुई है, वन डे अगो। और मैंने इधर कोई लाइव स्ट्रीम नहीं की थी और कुछ भी नहीं किया था। और अगर आप जाके देखो तो ये मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, जो मेरे मेंटरशिप के बॉयज़ हैं, उनके साथ मैंने चीज़ें शेयर की थी। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि ज़ैफ़ भी हम इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, क्या हम हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट सीखो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो कि नहीं ज़ैफ़ भी हम चाहते हैं कि जिस तरह ये बॉयज़ आपके साथ कनेक्ट हैं या आपको मैसेज करते हैं, आप उनको रिप्लाई करते हो, आप एक-एक चीज़ उनको बताते हो, ट्रेड के एनालिसिस शेयर करते हो, अपनी पूरी-पूरी ट्रेड शेयर करते हो, सारी चीज़ें शेयर करते हो, तो हम भी ये चीज़ें चाहते हैं। तो आप लोग मेरे से इंस्टा पे राब्ता कर सकते हो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जो भी मेरे से इंस्टा पे राब्ता करता है वो मुझे यही कहता है कि यार पेड मैं आपसे लेना चाहता हूँ। ये मैं उसको हर बंदे को यही कहता हूँ कि पेड की तरफ ना आओ आप, ठीक है? यूट्यूब पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, आप उधर से सीखो, ठीक है? जिसने सीखना है उसने फ्री भी सीख लेना है और जिसने नहीं सीखना उसने पेड भी नहीं सीखना। तो डिपेंड आप पे करता है। अगर पैसे हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो आप आओ, लेकिन मैं रिकमेंड किसी को नहीं करता। मैं अगर कह रहा हूँ कि नहीं-नहीं आप लोगों को आना चाहिए, ये है, वो है, नहीं, ठीक है? उधर ये है कि मेरा शुगल उनके साथ चल रहा होता है, उनका मेरे साथ शुगल चल रहा होता है और मुझे मज़ा आ रहा होता है, उनको भी मज़ा आ रहा होता है, एन्जॉय कर रहे होते हैं हम, ठीक है? तो अगर आप इस पोस्ट पे आओ, तो इधर जाके अगर आप इसको पढ़ो, तो कल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 500 पिप्स कैप्चर किए, ठीक है? और लगातार मंडे, ट्यूसडे मैंने ट्रेड नहीं किया, ना मंडे ट्रेड किया, ना ट्यूसडे को मैंने ट्रेड किया, ठीक है? और जो मंडे को तो लाइव स्ट्रीम मैंने आपके साथ ही की थी, तब मैंने ट्रेड नहीं की थी। मुझे जब जहाँ तक याद पड़ता है, और ट्यूसडे को ये था और मैंने कहा था नो ट्रेड डे और कोई आज की भी लाइव स्ट्रीम नहीं है, ठीक है? उसके बाद कल का दिन था। कल के दिन हमने 500 पिप्स कैप्चर किए अल्हम्दुलिल्लाह और 0% ड्रॉडाउन में ट्रेड जाने के बगैर। और ये सारा आपके सामने है। आप मेरी ट्रेड एंट्री देख सकते हो कि मैंने ट्रेड कहाँ पर ली, ठीक है? और मेरा एसएल कहाँ पर पड़ा हुआ है और मेरा टीपी कहाँ पर पड़ा हुआ है। और मैं 2 दिन से 1/3 कैप्चर कर रहा हूँ और इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीज़न्स हैं। जैसे भी क्या रीज़न्स हैं, आप तो पूरी-पूरी लेग कैप्चर करते हैं, आजकल 1, 2, 3 क्यों कैप्चर कर रहे हैं? आरआर पे क्यों आप आ गए हैं? तो इंशाल्लाह जब मैं प्रॉपर लाइव स्ट्रीम करूँगा 2000 सब्सक्राइबर पे, तो तब मैं आपको ये सारी चीज़ों की डिटेल्स बताऊँगा कि हम आरआर पे क्यों शिफ्ट हो गए थे। और अगर आप 1/3 आरआर भी देखते हो ना, तो ये गंदी चीज़ नहीं है, माड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप इसको सीरियस लो तो 1/3 आरआर बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? अगर 1/3 किसी का आरआर है, तो 17% विन रेट अगर आपका है, तो आप इवन ब्रेक पे ही हो। 17 से 20% विन रेट ऑलमोस्ट बनता है। नहीं सॉरी, 25% विन रेट बनता है मेरे ख्याल से। अगर 25% विन रेट है 1/3 के साथ, तो आप इवन ब्रेक पे हो। और अगर आपका इसमें 50% आपका एज है, आपके पास 50% तक विन रेट आ रहा है, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को सीरियस कितना लेते हो और फॉलो किस तरह करते हो। तो ये आपके सामने चीज़ें हैं और इस पिक्चर को मैं बड़ा नहीं कर सकता। अगर आप फ़ोन से इस पिक्चर को देखो तो ये पूरी बड़ी होके पिक्चर आएगी और आपके सामने सारी चीज़ें आएँगी और आपको ज़्यादा मज़ीद मज़ा आएगा और आप चीज़ों को उस तरह देख सकते हो।
तो ये आपके सामने मेरी एंट्रीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। जब मेरी एंट्री थी, मेरी ट्राई ये होती है कि एंट्री लेते साथ मैं उनको शेयर कर दूँ, जब मैंने एंट्री अपनी प्ले करता हूँ। ये मैंने एंट्री लेते साथ उनको शेयर की, फिर उसके बाद भी मैं दरमियान-दरमियान में भी शेयर करता रहता हूँ। उनको जहाँ से इस चीज़ का आइडिया होता है कि हुज़ैफ़ा अभी अपने पार्शियल कहाँ निकाल रहे हैं, किस तरह निकाल रहे हैं, उन्होंने अगली ट्रेड तो नहीं कोई ली, टीपी कहाँ रखा है, अपना एसएल कहाँ पर रखा है, ट्रेड को वो कैसे बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं, या ट्रेड को किस तरह होल्ड कर रहे हैं, या ट्रेड से एग्ज़िट कैसे कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हमारे लिए। जब हम चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता हमें ये पता चलना चाहिए कि हमने ट्रेड को होल्ड कब करना है, एग्ज़िट कब करना है, आरआर पे कब शिफ्ट करना है, लेग पूरी कब कैप्चर करनी है, रिस्क कहाँ पर कब लेना है, और क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और मेरी ट्रेड जब चल रही होती है, मैं उनको सारी एक-एक चीज़ शेयर कर रहा होता हूँ, ठीक है? आप देख सकते हो 2 ट्रेड्स मैंने ओपन की, टू द टिक, जिस तरह ही मैंने एग्ज़िट की, मार्केट कंसोलिडेशन में आ गई, रिवर्सल में आ गई। ठीक है? आपके सामने चीज़ें हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ। अगर तो कोई कहता है यार ये बंदा फेक है, ये है, मेरे को एल पे चढ़े, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? तुम इंतहाई घटिया नस्ल के लोग हो। ठीक है? तुम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं सीख सकते। तुम्हें पेड तो छोड़ो, तुम्हें तो फ्री भी नहीं सीखने का हक। ठीक है? तुम लोग क्योंकि अपनी ज़िंदगी में कुछ करना नहीं चाहते। तुम लोग नहीं चाहते कि यार हम कामयाब हो जाएँ। मैं किसी को देखो, अगर कोई बंदा मेरे से मशवरा माँगता है ना कि ज़ैफ़ अभी हम ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करें, मैं उसको सिंपल ये कहता हूँ कि ये मेरी प्लेलिस्ट है, ठीक है? आप मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आओ, द संडे कौंसल और द एनिग्मा पोर्टल को देखना स्टार्ट करो, सिंपल। और कुछ भी ना स्टार्ट करो आप, द संडे कौंसल और एनिग्मा पोर्टल को देखना स्टार्ट करो। इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर तो आप ईमानदारी से ये 2 प्लेलिस्ट देखो, आपको ना चस्सा है, ना आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो, आप ना मार्केट को छितर मारना स्टार्ट हो, आपने मुझे आगे कहना है कि ज़ैफ़ अभी मज़ा नहीं आया। अगर तो इतनी आसान चीज़ें भी आप नहीं सीख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो उसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आप में गलती है। गलती क्या है ज़ैफ़ अभी हम में, यानी कि आप कोई इंटरेस्ट नहीं बिल्ड कर रहे, आप सीखना नहीं चाह रहे, आप अपनी ईमानदारी से उस चीज़ पे वर्क नहीं कर रहे। सिंपल इसका मतलब ये है, ठीक है? तो ये 2 प्लेलिस्ट हैं, देखना स्टार्ट करो, इसको एन्जॉय करो, कनेक्ट हो, मेरे साथ कनेक्ट हो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन कुछ करना स्टार्ट करो। अगर मैं अभी आपको बता दूँ कि आप इस तरह समझो कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, ठीक है? मैं अपने सिस्टम पे नहीं हूँ, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ सिटी आप कह लो, आउट ऑफ कंट्री कह लो, जो मर्ज़ी कह लो, ठीक है? मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अपनी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे इस किस चीज़ का फ़ायदा है, ये किस चीज़ का नुकसान है? आप देख रहे हो कि ये बंदा कितना डिसिप्लिन है, कितना पैशनेट है अपने काम को लेके, ये फिर भी वीडियो बना रहा है। हालाँकि इसने कहा था मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा, लेकिन ये फिर भी वीडियो बना रहा है, ठीक है? तो आप अगर मेरे चैनल पे आते हो और ये 2 प्लेलिस्ट ईमानदारी से देखते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। टू बी ऑनेस्ट मेरे से लिखवा लो, ठीक है? जो बंदा पीछे से लाइव स्ट्रीम्स देखता हुआ आ रहा है, मैं कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ, मुझे पता है कि उनको क्या मज़ा आ रहा होता है, क्या जस आ रही होती है। अगर मेरे लिए पॉसिबल होता, तो मैं इंस्टाग्राम के आपको चैट्स, डीएम्स पढ़ाता। आपको मज़ा आता कि यार ये बंदा, टू बी ऑनेस्ट लोग आके कितना मुझे दुआएँ दे रहे हैं, लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है मेरे से। अगर तो कोई बंदा मेरे चैनल से फ़ायदा नहीं उठा पा रहा ना, तो वो इंतहाई सुस्त, बेवकूफ़ तरीन इंसान है कि उसके सामने खुली किताब पड़ी हुई है ट्रेडिंग की, वो फिर भी नहीं सीख रहा मेरे चैनल से। यार, मैं उस बंदे का क्या कर सकता हूँ? आप खुद बताओ ना कि हुज़ैफ़ा भी कोई चीज़ छुपाता भी नहीं है यार ये बंदा, जो चीज़ होती है एकदम फ़ौरन बता देता है कि यार ये चीज़ इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह जाके करो बस। कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं चीज़ों को करता, फँसाता भी नहीं चीज़ें, जो सामने होती हैं सामने बता देता है, और मैं इससे आगे तुम लोगों को क्या दे सकता हूँ? तुम मुझे बताओ ना कि हुज़ैफ़ा भाई हमें ये चीज़ दें, लेकिन वही बात है, आपको शर्म नहीं आती? शर्म आए तो फिर। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम है, अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, जाके इसको फॉलो करो और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवाओ, ताकि मुझे मज़ा आए और इधर मैं ब्लू टिक लगवाऊँ 1000 सब्सक्राइबर पे। उससे पहले-पहले नहीं मैंने लगवाना, उससे पहले-पहले मुझे मज़ा भी नहीं आना, ठीक है? तो इसको जाके फॉलो करो, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवाओ। अच्छा, अगर चैनल पे वापस आएँ तो जैसा भी ये कोई आपने व्हाट्सएप का लिंक चैनल लगाया हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा-सा बता देंगे? बेसिकली ये व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, ठीक है? अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया कि इधर मैं क्या चीज़ें शेयर करूँगा, और अगर तो तुम ये जॉइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो ना करो, तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं सोच रहा था कि आजकल में कि इधर मैं अपने कोई एनालिसिस शेयर करूँ, या कोई अपनी ट्रेड शेयर करूँ, या कोई इस तरह की चीज़ शेयर करूँ जिसको मैं इसमें भी यूज़ में लेके आ सकूँ। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि यार इस तरह की कोई चीज़ बनाओ, जिधर से आप अगर लाइव स्ट्रीम करके चीज़ें नहीं बता पा रहे तो चैनल पे बता दो, या कोई ग्रुप बना लो, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम। तो मुझे अभी नहीं पता, तो मैंने ये फ़िलहाल बनाया है, और मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें मैं अभी क्या चीज़ें शेयर करूँगा। तो वक़्त के साथ-साथ चीज़ें जिस तरह आगे जाएँगे, चीज़ें पता चलती जाएँगी, ग्रो होंगी, तो इसमें फिर हम डिसाइड करेंगे कि इधर मुझे क्या चीज़ें शेयर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और सारा क्या हिसाब-किताब है, ठीक है? तो आप ये आप जॉइन कर सकते हो, और इधर आपको काफ़ी चीज़ों की अपडेट भी मिल सकती है मेरी लाइफ़ की और मेरी इस तरह की सारी चीज़ों की।
तो ये आप फॉलो कर लो, इधर से इस पर क्लिक करोगे व्हाट्सएप चैनल पे चले जाओगे और उसको आप फॉलो वगैरह कर लो। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे भी ये वीडियो बनाने का आपका मकसद क्या है, आप क्यों वीडियो बना रहे हो? बेसिकली बनाने का मकसद ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये चीज़ साबित कर रहे हैं, मुझे हालांकि साबित करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको ये चीज़ बताने आया हूँ कि हुज़ैफ़ा भी आउट ऑफ स्टेशन है, ठीक है, अपने सिस्टम पे नहीं बैठे हुए, एक डिवाइस को यूज़ करते हुए मार्केट को हुज़ैफ़ा भी इस पूरे वीक में मार्केट को हुज़ैफ़ा भी ने कैसे छितर मारे हैं, एक एक दिन, क्या ही मंडे, क्या ही ट्यूसडे, क्या ही वेडनेसडे, क्या ही थर्सडे, ठीक है, अभी फ्राइडे स्टार्ट हो गया, तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस टाइम टाइम हो रहा होगा तकरीबन 2 बज रहे होंगे, ठीक है, तकरीबन 1:40 2 1:50 के करीब करीब टाइम होगा पाकिस्तान में इस टाइम। तो मैं फिर भी इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। बताने का क्या मकसद है कि हुज़ैफ़ा भाई गंदा दिन हो अच्छा दिन हो मार्केट को कैसे बेलते हैं, हुज़ैफ़ा भाई किस तरह, क्या मतलब हमें नहीं समझ आई, किस तरह आपने पहले, हम कैसे यकीन करें, हमें दिखाएं। आपने मेरे चैनल पे आना है, आपने सबसे पहले जाना है लाइव स्ट्रीम्स में, ठीक है। अगर तो आप लाइव स्ट्रीम पे आते हो तो आपने सबसे पहले जाना है लेक्चर 35 दिस संडे काउंसिल दी निगमा पोर्टल का, ये मंडे की टेप रीडिंग मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 100% एक्यूरेट, ये जाके वीडियो देखो, मंडे में मेरा 100% एनालिसिस क्या था, जाके देखो मंडे के एनालिसिस, ठीक। उसके बाद ट्यूसडे पे आते हैं, ट्यूसडे के लिए आप चले जाओ मेरी पोस्ट में, अगर आप ट्यूसडे में मेरी पोस्ट में आते हो, मैंने आपको कहा है कि ट्यूसडे को हम ट्रेड नहीं करेंगे, 2 दिन में क्या कह रहा हूँ पहले, हम ट्रेड नहीं करेंगे। हुज़ैफ़ा भी ये तो आप बता रहे हो ना, चार्ट पे चल के दिखाओ कि क्या किया, हमें इस तरह क्या यकीन कर लेंगे, क्या सीन है। मैं इधर क्या कह रहा हूँ, इनसाइड बनने के चांसेस हैं, इनसाइड बाहर बनने के चांसेस हैं। तो चलते हैं गोल्ड पे, गोल्ड पे चल के ट्यूसडे की कैंडल को देखते हैं, फिर हम यकीन करें, हम ऐसे क्यों यकीन करें। मंडे की है, ये मंडे की कैंडल है, ये नीचे अगर आप नीचे देखो गौर से, ये हमारे पास क्या है, मंडे की कैंडल है। मंडे को अगर आप देखो तो ये मार्केट ने क्या किया, सेल का मूव दिया कि नहीं दिया, और हम कहाँ पर बैठे थे, सेल पे बैठे हुए थे। मार्केट ने पीएम सेशन में जो बाय का मूव दिया या जो भी किया, विक लगा के रिवर्स किया, जो भी है वो बात की बात है। मंडे का नैरेटिव ठीक। ट्यूसडे को मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इनसाइड बार बनने के चांसेस हैं। ये क्या हुआ, ये हाइस ने क्यों नहीं स्वीप किया, लो क्यों नहीं स्वीप किया, ये कंसोलिडेट क्यों किया, ट्यूसडे को हमने ट्रेड नहीं की, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा से, आप मेरे चैनल पे जाओगे थर्सडे पे, यानी कल पे, कल हमने 500 पे पकड़े हैं, किसमें, बाय में, ये यहाँ पर ट्रेड लगी हुई है बाय की, चल के देखते हैं चैनल पे, सॉरी चैनल से मुराद इस पे, ये मार्केट ने क्या किया, कौन सी कैंडल बनी है, ये बाय की कैंडल बनी है। जैसे भी नहीं, हम कैसे यकीन करें, ये बाय की बनी है, आप इधर से बैठे हुए थे, ना करो यकीन, कौन कहता है यकीन करो, ये तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो सीखना चाह रहे हैं, जो लर्निंग करना चाह रहे हैं। तुम जैसे मंजन फरोशों के लिए चीजें नहीं मैं बना रहा, तुम्हें इधर ये चीजें इंप्रूव करने नहीं आया, ठीक है। काश मेरे लिए भी पॉसिबल होता, तुम्हें मैं गंदी नंगी गालियां निकालता इधर, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना निकालूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं इम्प्रूव करूँ, गालियाँ ना दूँ, ठीक है, तमीज़ में रह के, लिमिट में रह के अगर चीज़ें सिखानी है सिखाऊँ, वरना ना सिखाऊँ आपको, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई बंदा मेरे पे डाउट कर रहा है तो मैं उसको कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन आपने ये करना, जाके आपने इधर मेरी एंट्रीज देखनी है कि इस बंदे ने एंट्रीज कहाँ लगाई हुई है, एंट्री कहाँ है, एसएल कहाँ रखे हुए हैं, टीपी कहाँ रखे हुए हैं, जाके देखो ट्यूसडे की ट्रेड्स में, जाके खुद बैक टेस्ट करो इस दिन को, कि कौन सा दिन बैक टेस्ट, ट्यूसडे, ट्यूसडे को हम बाय में बैठे हुए थे। उसके बाद मुज़फ़्फ़र भी आज के दिन की बताएं ना आप, सारी बातें छोड़ें, आज आप आज के दिन की बताएं कि आज के दिन में आप बाय में बैठे थे, सेल में बैठे थे, हम कैसे आप पे यकीन करें कि आपने कोई सेल किया है, सेल करके ये सारा मूव कैप्चर किया है, ठीक है, बाय करके आपने सारा मूव कैप्चर किया, हमें तो आप पे यकीन ही नहीं है बिल्कुल भी। हमें यकीन इसलिए नहीं है क्योंकि हम मंजन फरोशों की औलाद हैं, जो मेन चीज़ है, हम नहीं चाहते कि हम किसी रियल बंदे से रियल चीज़ें सीखें, हम चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप के हलाल पैसे हराम जगह पे लगा के चीज़ें सीखें, मंजन फरोशों को पैसे दे के हम चीज़ें सीखें। अगर हमने सही चीज़ें सीख ली जैसे भी, हमारे तो पैसे बन जाएंगे, अगर हमारे पैसे बनेंगे हम तो कामयाब हो जाएंगे, हमें तो शर्म आ जाएगी, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमें शर्म ना आए। जैफर भी ये क्या 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 हो गया आज आपको, है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो चीजें आपके सामने रियलिटी रखने आया हूँ, मैं तो रियलिटी चेक्स देने आया हूँ आपको, लेकिन वही बात है, आपको शर्म नहीं आ रही। जैफर भी चलें आज हमें बता ही देंगे हमें शर्म कैसे आएगी। आप लोगों को शर्म इस तरह आएगी जब इस चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं तो 5000 की बात नहीं कर रहा, मैं तो 2000 सब्सक्राइबर की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं शर्म आ रही, क्यों नहीं चैनल को शेयर कर रहे, क्यों जाके अपने मंजन फरोश जितने भी आपके दोस्त हैं, जो मंजन फरोश कौन है, जो
लोगों से पैसा लेके सिखा रहे हैं, और जो पैसा दे रहे हैं लोगों को, जो गलत चीजें सीख रहे हैं, उनके साथ जाके क्यों नहीं चैनल शेयर कर रहे हैं? उनको जाके क्यों नहीं बता रहे ये चैनल? उनके साथ क्यों नहीं मेरी प्लेलिस्ट शेयर कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं बता रहे कि ये रियल बंदा सिखा रहे, इधर से आके सीखो। ये बंदा पीट पीट के पागल हो गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें इतनी सिखा रहा हूं, क्यों नहीं सीख रहे? शर्म आप लोगों को आनी रही, हया आप लोगों को आनी रही। इसका मेरे पास क्या हल है? मेरे पास तो कोई हल नहीं है, ठीक है। तो जब अभी बातें सारी छोड़ें, बस आज के दिन की चीज़ें दिखा के हमें खुश कर दें। अगर आप आज की चीज़ें दिखा देंगे तो हम आप पे यकीन कर लेंगे, हम आपके एनालिसिस पे ईमान ले आएंगे, हम आपको कहेंगे आप हर बंदे के अब्बू हैं, ट्रेडिंग के किंग हैं, अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे तो। यार इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आपको दिखाऊंगा यार आज मैंने क्या किया। अगर तो इस वीडियो पे 70 लाइक होते हैं, 70 लाइक, छोटा सा टारगेट है, 70 लाइक होते हैं इस वीडियो पे, तो मैं आपको आज के दिन का एनालिसिस दिखाऊंगा, पूरी ट्रेड एग्जीक्यूशन दिखाऊंगा, A to Z चीज़ें दिखाऊंगा। अगर तो आप वो चीज़ करते हो, अगर नहीं करते तो बहुत बहुत माजरत। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक जगह पे, आज के दिन पे, कि आज के दिन पे बेसिकली हुआ गया। ठीक है, आज के दिन की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। और ये जो मार्केट में क्रैश आया सेल का, इसको जाकर मजीद देखते हैं। और इधर मेरा आज का कोई मूड नहीं है कि हम डॉलर के पे जाकर एनालिसिस करें कि डॉलर मार्केट में क्या कर रहा है, बुलिश है, बेरिश है, क्या है। उसको संडे काउंसिल में शायद देखेंगे। अगर तुम्हें आ गया अपने सिस्टम पे वापस, तो हम संडे काउंसिल में जाकर सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं गोल्ड पे, और गोल्ड पे मेरी कोशिश रहेगी मैं छोटे टाइम फ्रेम में रहूँ, 15 मिनट से लेकर 1 मिनट के दरमियान में। तो हम सबसे पहले इधर देखते हैं कि मार्केट हमारे पास कब स्टार्ट हुई, ट्रू डे हमारे पास स्टार्ट कब हुआ। तकरीबन ये हमारे पास स्टार्ट हुआ है ट्रू डे 8:30, ठीक है, अर्लियर ओपनिंग जिसको हम कहते हैं, 8:30 में हमारे पास ओपन हुआ है। और हमने बैक टेस्ट इसको करना है फिलहाल 11:30 तक। ये तो 11:30 के बाद आया, मार्केट ओवरऑल क्रैश हुई है, और हमारी नजरें कहाँ थी? सिर्फ अभी आपकी नजरें तो इधर बुलिश थी, हम कैसे मान लेंगे आपकी नजरें सेल पे थी? तो ना मानो मेरी जान, आपको किसने कहा है? आपको कौन बंदा कह रहा है कि आप मानो कि मेरी नजरें सेल पे थी? तुम ना मानो, तुम तो मंजन फरोशों की लाते हो, तुम तो स्पॉट रेजिस्टेंस वाले लोग हो, तुम तो क्या तुम VSA वाले लोग हो, तुम इंतहाई ऐसे लोग हो जो साजिद माजिद पैटर्न को ट्रेड करते हैं, मार्केट के अंदर ट्रेंड्स को ढूंढते हैं, मार्केट के अंदर कप हैंडल को ढूंढते हो तुम लोग, तो मार्केट के अंदर तो तुम पैटर्न्स ढूंढ रहे होते हो। ठीक है, तुम तो वो लोग हो, तुम्हें तो ये इन कॉन्सेप्ट्स की कभी समझ ही नहीं आ सकती। तुम्हारे अल्लाह माफ करे, तुम्हारे तो दिमाग ही नहीं है, तुम्हारे दिमागों में खोते का, मैं अब क्या बोलूं, मैं नहीं यूज करना चाह रहा नेगेटिव वर्ड, कंट्रोल करना चाह रहा हूँ पूरा पूरा। और मेरी कोशिश यही है कि इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा ना करूँ, तो इसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने से पहले पहले मैं पानी पीऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पी के जो मज़ा आता है ना, दुनिया के किसी काम में भी नहीं आता। दुनिया के किसी काम में भी मज़ा नहीं आता जितना पानी पी के मज़ा आता। अच्छा, तो आज के दिन की बात करें तो हमारे पास, अगर आप देखो इधर तक, लिक्विडिटी सेल पे भी पड़ी हुई है, बाय पे भी पड़ी है। अगर तो मैं आपको कहूँ मेरी नज़रें सेल पे थी, लेकिन उससे पहले मेरी नज़रें ये थी कि ये लिक्विडिटी आउट होनी चाहिए, ये लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करे, उसके बाद मार्केट सेल पे जाए तो मज़ा आए। तो फिर भी हम कैसे मान लें? उसके लिए आपको मैं एक जगह पे लेके चलना चाहूँगा, इधर, ठीक है। अगर आप इधर आते हो तो ये आप देख सकते हो, ये क्या मैंने लिखा है, मैं डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड हूँ। कितने बजे लिख रहा हूँ? पाकिस्तानी ये टाइम है 6:30 पे। मेरा जो व्हाट्सएप है फिलहाल पाकिस्तानी के टाइम पे ही सेट हुआ हुआ है। तो इधर क्या नज़र आ रहा है, 6:29, यानी कि 1 मिनट पहले, 9 न्यूयॉर्क के 9:30 ओपनिंग से पहले, क्या इधर मेरा लिखा हुआ है कि 6:30, 1 मिनट पहले मैं कह रहा हूँ मैं डाउन साइड इंटरेस्टेड हूँ। ये मैंने सेल की ट्रेड ली है, आपके सामने सेल की ट्रेड है। ये मेरा टीपी है 1/3, मैंने लिखा है 1/3। आप जाके इधर देख भी सकते हो कि एसएल कितना है, टीपी मेरा कितना है। और जिस टाइम मैंने ट्रेड ली है, मेरा एसएल कहाँ पर आया, ये विक के ऊपर, ठीक है। ट्रेड मैंने बाद में नहीं ली, मार्केट की गिर रही, जब मार्केट यहाँ ऊपर जा रही थी, वापसी रिवर्स हुई है, मार्केट जब रिवर्स हुई है तब मैंने ट्रेड लगाई है, सेल की ट्रेड लगाई है। ये मेरा टीपी है। मैं कितने पे कह रहा हूँ, 29 पे कह रहा हूँ कि मैं सेल साइड के लिए इंटरेस्टेड हूँ। 32 पे, यानी कि 32 ये कैंडल है, पूरी 30 यानी पूरे 9:30 पे, पूरी 9:30 वाली कैंडल में मैं सेल की ट्रेड ले रहा हूँ। जैसे भी हमें इधर ये नहीं समझ आ रही, कभी आप कहते हैं कि आप बुलिश हैं, कभी आप कहते हैं कि आप बेरिश हैं। चलो ठीक है, नैरेटिव पे बात नहीं करते, आप तो कहते हैं कि नैरेटिव बंदे का चेंज भी हो जाता है, बुलिश बेरिश सेशन बायस चेंज हो जाता है, उसका मसला नहीं है। हमें मसला एक चीज़ में आ रहा है, उसका आप जवाब देंगे तो आगे जाएंगे, अगर जवाब नहीं देंगे तो हमने आगे नहीं जान देना। हमें मसला इस चीज़ में आ रहा है कि कभी आप कहते हैं कि 9:30 के बाद ट्रेड लो,
कभी आप कहते हैं मैक्रोज में ट्रेड लो, कभी आप कहते हैं 8:30 के बाद ट्रेड लो, कभी कहते हैं प्री मार्केट ट्रेड करो। हम करें क्या, हम कहां पर जाएं? आपने आज क्यों 9:30 पे ट्रेड लिया है? तो जाहिल इंसान जिसके दिमाग में ये सवाल आ रहा है, तो मैंने क्या कहा, 9:30 के बाद ट्रेड लो। अगर 9:30 से पहले कोई सेटअप आपका बन रहा है, आपको चीजें नजर आ रही हैं, उसको प्ले करो, लेकिन आप टाइम को रिस्पेक्ट दो, टाइम को रिस्पेक्ट दो, सिंपल। इधर मैंने क्या किया, पूरे 9:30 वाली कैंडल पे, ये जो कैंडल है ना, ये 9:30 वाली कैंडल है, क्योंकि मेरे एनालिसिस पक्के थे, मुझे चीजें नजर आ रही थी सेल की, मैंने सेल की ट्रेड ली, बात खत्म। अगर तो आपको प्री मार्केट में आपका मॉडल नजर आया, आपने उसको ट्रेड कर दिया, बड़ी अच्छी बात। अगर नहीं ट्रेड किया, मॉडल नहीं बना, नहीं ट्रेड किया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे हम आगे किस पे आगे, जब अभी 9:30 पे जी हमें 8:30 पे जी ट्रेड नहीं मिली, हमने ट्रेड नहीं की, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। जब अभी 9:30 पे कोई ट्रेड नहीं मिली, कोई बात नहीं, हमें मैक्रो सेकंड लास्ट मैक्रो में जाकर ट्रेड मिली, हमने उसको प्ले कर दिया। ये तो आपका पेशेंस हुआ है ना, आपने टाइम, आपका जो मॉडल था वो मैक्रो में प्ले हुआ है, तो आपने उसको प्ले किया। अब मेरा मॉडल जो प्ले हो रहा था वो 9:30 पे एग्जैक्ट प्ले हुआ है, ऊपर से टाइम भी ठीक था, ऊपर से मॉडल भी प्ले हो रहा था, मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, सिंपल सिंपल। इससे अगला कोई लॉजिक नहीं है, अगली कोई दूसरी तीसरी चीज नहीं है। अगर आपको चीज नहीं समझ आ रही, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। चलिए जैफ अभी इधर दो चीजें बता दें प्लीज, कि आप आजकल 1/3 क्यों कैप्चर कर रहे हैं, और ये जो आप ये जो सेल और शॉर्ट, ये जो अपना लॉट साइज होता है, ये आपकी अपनी कम्युनिटी से भी छुपाते हैं? जी बिल्कुल, ये मैं किसी को भी नहीं दिखाता, लॉट साइज मैं किसी को भी नहीं दिखाता। अगर किसी को लगता है कि ये बंदा 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज यूज करता है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर किसी को लग रहा है ये 10 स्टैंडर्ड लॉट यानी कि 10 लॉट यूज करता है, उसको बहुत सही लग रहा है कि हाँ भाई मैं 10 स्टैंडर्ड यूज करूँ। अगर तो किसी को लगता है ये तो मिनी या माइक्रो लॉट यूज करता है, तो उसको भी ठीक लग रहा है। मैं लॉट साइज दिखाने नहीं आया इधर, मैं शौकिया मार रहे नहीं आया, मैं आपको वो चीजें दिखाने आया हूँ कि जो चीज यूट्यूब पे मैंने सिखाई है वो प्ले किस तरह होती है, वो प्ले किस तरह होती है, अभी आगे जादू दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये मैंने ट्रेड लगाई, ठीक है, एसएल लगाया, एसएल तकरीबन 40 पिप का था और 120 पिप का मेरा टीपी था, और यहाँ से मैंने सेल किया आपके सामने। अब इधर से जिस तरह ही मैं दूसरी पिक्चर पे आता हूँ, आपने टाइम देखने दे, 6:32 9:32 9:32 में मैंने आपको कहा कि मैं सेल कर रहा हूँ, और फिर 9:34 पे 9:34 पे 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद ये क्या हुआ है? भी हमें शर्म नहीं आनी, हमें शर्म नहीं आनी। 2 मिनट बाद ये मेरी ट्रेड थी, 0% ड्राडाउन में जाए बगैर मार्केट ने मेरे 120 पिप मेरे ख्याल से बनते हैं, 1/3 अगर 40 का एसएल है तो हाँ 120 पिप 3 मिनट के अंदर, 1 2 3 3 मिनट 3 कैंडल्स के अंदर अंदर उसने मेरा टीपी दिया। और अभी भी अगर आप देखो तो तकरीबन 23 सेकंड पड़े हुए हैं ट्रेड को कैंडल को क्लोज होने के लिए, कैंडल को क्लोज होने के लिए 23 सेकंड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, समझ आइए। तो बताने का क्या मकसद था कि जिसको शर्म आ रही है जो सीख रहा है बड़ी अच्छी बात है, जिसको शर्म नहीं आ रही जो नहीं सीख रहा उसको मैं क्या कह सकता हूँ और क्या मैं कहूँ। अगर आप इधर देखो तो उस भाई भी क्या लिख रहे हैं कि सिर्फ 3 कैंडल्स में, सिर्फ 3 कैंडल्स में, ये मैं एक ये नहीं कि जैसे भी आज आपने कर दिया तो आप आगे, ऐसा नहीं है, ये मैं डेली बेसिस पे कर रहा होता हूँ, उसके प्रूफ्स ये लगे हुए हैं, उसके प्रूफ्स ये लगे हुए हैं। मेरी वन साइड डिलीवरी होती है, मैंने आपको कितनी बार कहा, मुझे रिट्रेसमेंट्स नहीं पसंद बड़ी बड़ी। जब भी ये भी तो रिट्रेसमेंट हुई, कितनी सी रिट्रेसमेंट है, आप ये भी तो देखो ना, छोटी रिट्रेसमेंट है, मेरी ड्रा डाउन में ट्रेड आ रही है क्या, इवन ब्रेक भी नहीं टच करी, जिसने ट्रेड लगाई है थोड़ी सी रिट्रेसमेंट, दूसरी रिट्रेसमेंट आई है जैफबी ने दोबारा एंट्री लगाई है, जिस तरह ही एंट्री लगाई है मार्केट ने 3 से 4 मिनट में जैफबी को टीपी भी दे दिया। शर्म नहीं आनी आप लोगों को? अगर किसी को लग रहा है 1-2 ट्रेड्स दिखा के शोखा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये जाके देखो, ये कब के 9 दिन पहले, 9 दिन पहले 8 मिनट में ये क्या है, 0% ड्रा डाउन में जाए बगैर उसने डायरेक्ट क्यों टीपी दी है मुझे। मजीद नीचे जाओ, जाके ये ट्रेड्स देखो कि 0% ड्रा डाउन में जाए बगैर कैसे मैंने ट्रेड्स कैप्चर किए। ये कहाँ ट्रेड में ओपन कर रहा हूँ, किस तरह मार्केट, किस तरह मेरे टीपी के पास भागती भी जा रही है, ये क्या है, क्या स्पीड है, ये क्या है, कितनी परसेंट ड्रा डाउन में गई है, ये क्यों ऊपर जा रही है, ये क्यों वन साइड डिलीवरी हो रही है, हम्म, ये कैसे इधर से ट्रेड ओपन होते साथ ये वन साइड डिलीवरी क्यों जा रही है। मजीद नीचे जाओ, जाके ये देखो, तुम लोगों को शर्म आए तो फिर ना, तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि जैफ अभी हम ये चैनल शेयर करें किसी के साथ, हम अकेले सीख लें बहुत है, तो सीखो, अगर सिखाने वाला ही ना आके सिखाए तो किससे सीखोगे, क्या समझे आप बात। अगर 2000 सब्सक्राइबर इधर एज सुन एज पॉसिबल ना हुए तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। मैं जितने पेड वालों को सिखा रहा हूँ, फिर मैंने उनके साथ फुल टाइम इंजॉय करना है, उन्हीं के साथ फिर मैंने प्राइवेट मीटिंग्स और प्राइवेट सिस्टम डाल देना है। आप लोग मेरी तरफ से फिर जाओ फिर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ आपके साथ। क्यों?
क्योंकि आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे। मुझे कैसे पता चलेगा कि यार आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो? आहिस्ता आहिस्ता आपके लाइक्स कम हो जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता व्यूज कम करी जा रहे हो आप लोग। वही बात है ना, इंटरेस्ट नहीं ले रहे। क्या है? 150 व्यूज भी नहीं है, ये क्या है? 200 व्यूज, 150 व्यूज, ये क्या है? पहले व्यूज देखो आप, 400 500 600, यानी कि लोग सीखना चाह रहे थे, इंटरेस्ट बिल्ड कर रहे थे, मुझे मजा आ रहा था। लोग सीख रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रही हैं। क्या है? 200 250 व्यूज नहीं, अगर आप पहले जाके देखो तो 700 800 1000 व्यूज, यानी कि मुझे इधर पता चलता है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। मुझे भी सिखाने में मजा आ रहा था। अब मेरा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है तो मैं अब आपसे दूर चला गया हूँ ना। लाइव स्ट्रीम्स नहीं कर रहा, इस हफ्ता पूरा ना करूँ, क्या अब अगले पूरे हफ्ते ना करूँ, क्या अब अगले पूरे महीने ना करूँ, अगर आप लोग इस तरह ही रहे। ठीक है, थोड़ी सी शर्म करो, चीज़ों को सीखो, अंडरस्टैंड करो और इसको आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, तो ये आपके सामने चीज़ें हैं कि हुज़ैफा भाई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कल के दिन इन्होंने 8 मिनट में ट्रेड कैप्चर की। हुज़ैफा भाई कहाँ 8 मिनट में की है, हमें भी तो दिखाया ना। ये आपने जाके देखना है कि ये कितनी देर में मैंने कैप्चर किया। ठीक है, कितनी कैंडल से, 15 से हद, 15 से बहुत हद 30 मिनट की भी नहीं होंगी ये कैंडल्स। मेन ट्रेड अगर देखो तो ये 5 कैंडल्स भी नहीं है। 5 कैंडल्स में ये भी 1/3 मैंने मार्केट को पकड़ा है। ठीक है, उससे पहले आप चले जाओ तो सिर्फ 8 मिनट में ट्रेड जो होती है सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट की स्कैल्पिंग होती है, जिसके अंदर आपने मैक्सिमम पिप्स कैप्चर कर रहे होते हैं, बस। अगली कोई दूसरी पिछली तीसरी स्टोरी ही नहीं है। ठीक है, अब मजीद आगे चलते हैं। अगर आप इधर देखो, टाइम देखो, टाइम क्या हो रहा है 34, यानी कि न्यूयॉर्क लोकल टाइम -4 के मुताबिक 6:34 पे मैं मार्केट से आउट हो गया हूँ। आउट से मुराद कि मैंने ट्रेड ले ली हुई है, मैंने एक ही ट्रेड लेनी होती है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं मार्केट से आउट हो जाता हूँ। 34 के बाद में 49, यानी कि तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं उनको क्या कह रहा हूँ, मैं उनको एरो सिग्नल नहीं दे रहा, ये मैं अपनी, वो भी नहीं मुझे कहते, किसी ने आज तक मुझे कहा कि अभी आप सिग्नल दें, आप अपना नैरेटिव शेयर करेंगे, मैं अपनी खुशी से शेयर कर रहा होता हूँ उनको, मैं अपना नैरेटिव बता रहा होता हूँ, उनको नैरेटिव बिल्ड करना सिखा रहा होता हूँ, एक एक चीज़ के बारे में बता रहा होता हूँ। ठीक है, मैंने इधर जिक्र किया था इस ब्लैक लाइन का कि इधर से हमें सेल का मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसको बढ़ाओ, इस ब्लैक डॉटेड लाइन से अच्छा मूव देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, सेल का, इस ब्लैक डॉटेड लाइन से आपको सेल का अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने पे? 49 पे। अब एक दफा चलते हैं, ठीक है, आगे। अच्छा, चलते हैं मार्केट में भी चलते हैं, चल के दिखाता हूँ। ये ब्लैक डॉटेड लाइन आपने देखनी है कि ये ब्लैक डॉटेड लाइन कौन सी है, 4465 के पास आ रही है तकरीबन। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा हूँ, मैंने फिर उनको तकरीबन कितने बार कह रहा हूँ, 50, ये सिग्नल नहीं मैंने दिया, मैंने उनको बताया कि मैं सेल में इंटरेस्टेड हूँ फिर भी। ठीक है, मैंने आगे पढ़ो, मैं मार्केट से आउट हूँ, आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन सेल। मैं मार्केट से आउट हो गया, मेरी ट्रेड पूरी हो गई, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि मैं अभी तक सेल में इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट अगर ये ऊपर भी गई है, मैं उनको वॉइस, इधर मैंने वॉइस भी की थी लेकिन वो वॉइस नहीं मैंने इधर प्ले की, मैंने उनको इसमें ये बताया था कि मार्केट ऊपर जा रही है, अगर तो आपको लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है बाय साइड की, ऐसा नहीं है, ये फेक मूव है मेरे मुताबिक। मैं अभी तक सेल में इंटरेस्टेड हूँ। तो सेल में इंटरेस्टेड क्यों थे हुज़ैफा भाई? सेल में इंटरेस्टेड हुज़ैफा भाई इसलिए थे ये ब्लैक लाइन याद है मैंने किस ब्लैक लाइन का जिक्र किया था? इस ब्लैक लाइन का। कहाँ है बॉडीज, कहाँ रुकी हैं? और ये मार्केट नहीं, ये क्या डिलीवरी, ये सेल की क्या हुई है मार्केट में? हुज़ैफा भाई को कैसे पता था यार कि सेल में मूव आने लगा है? हुज़ैफा भाई पहले मैसेज करके बता रहे हैं कि आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। कहाँ से? ये इस डॉटेड लाइन से। ये कौन सी डॉटेड लाइन है? ये ब्लैक ब्लैक एरो बना के बताया हुज़ैफा भाई ने। ये मार्केट ने क्या किया है? ये मार्केट क्यों गिरी है? ये इसी डॉटेड ब्लैक लाइन से मार्केट क्यों गिरी है स्ट्रांगली? शर्म नहीं आनी हुज़ैफा भाई हमें सिर्फ? अगर शर्म आ रही होती तो हमें मजा आ रहा होता। ये कौन सी ब्लैक डॉटेड लाइन है 15 मिनट में? ये ब्लैक डॉटेड लाइन है, ये जहां पर बॉडीज जाके रुकी हैं। किधर जाके रुकी हैं बॉडीज? टू द फकिंग टिक, एफ टिक ये ये किस तरह मार्केट यहां से गिरी है? ये क्या, ये कैसे गिरना स्टार्ट हुई है? क्या हुज़ैफा अभी हमें ये मूव कैप्चर करना चाहिए था, या क्या आप इस मूव में थे? ना आपको ये मूव कैप्चर करना चाहिए था, ना मैं इस ट्रेड में था। जो मैं ट्रेड में था मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि मैं किस डिलीवरी में था। ठीक है, 5 से 8 मिनट, हद 5 3 मिनट, 8 मिनट में 3 मिनट में मैं बाहर आ गया हूँ आज तो। ठीक है, तो ये सारे तरीके होते हैं जिसको आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो। और थोड़ी सी गपशप लगाते हैं, गपशप लगाने के बाद चार्ट्स पे चलते हैं और फिर जाके ट्रेड का ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ ना कि मज़ा आ रहा है आप लोगों को नहीं आ रहा? डिसाइफर प्रिसीजन आप लोगों ने प्लेलिस्ट देख के एंजॉय किया है कि नहीं किया? हुज़ैफा भी मज़ा तो आ रहा है लेकिन बस शर्म नहीं आ रही। अगर शर्म आ रही होती तो आपको भी पता है हमने जो आप चाहते हैं कर देना था।
जो बंदा पीछे से वीडियोस देख रहा है, मुझे हर बंदे का कमेंट चाहिए ताकि मुझे पता हो कि कौन बंदा कितना दिल लगा के सीख रहा है, ताकि उस मुताबिक मैं डिलीवरीज भी दूँ। डिलीवरी से मुराद कि मैं उस मुताबिक नॉलेज आप तक प्रोवाइड कर सकूँ अपने मुताबिक। ठीक है, अभी बहुत कुछ सिखाने वाला है आपको है। अभी तो मैंने आपको एक बस झलकी दिखाई है कि जिस चीज पे आप उंगली रखो उस चीज को आप पटक के फेंक सकते हो मार्केट के अंदर। कोई चक्कर नहीं है, क्या गोल्ड है, क्या नैस्डैक है, क्या SP 500 है, क्या ही सिल्वर है, आप उठा उठा के इनको पटक सकते हो। ठीक है, जो मर्जी पेयर हो। ये गोल्ड के अभी तो आजकल मैं आपको जलवे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब समझ आई है किसी को? एक जाहिल बंदा, एक जाहिल तरीन इंसान बंदा आगे कहता है कि ये बंदा माइकल का एनिग्मा सिखा रहा है इसके अंदर। उस बंदे को मैंने क्या कहा था कि मैं एनिग्मा नहीं सिखा रहा। ठीक है, मैं आपको इसके, मैंने नाम इस तरह रखा है द एनिग्मा पोर्टल, जिसके अंदर मेरी प्लेलिस्ट आएगी। वो मैंने फैंसी सा नाम था, मुझे पसंद था, इसकी भी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। हर नाम के पीछे मेरी ना कुछ स्टोरी है। ठीक है, तो एनिग्मा पोर्टल की मेरे ख्याल से आज तक मैंने स्टोरी नहीं सुनाई, तो शायद सुनाई भी थी किसी एक प्लेलिस्ट में। तो एक एनिग्मा ना गाना है, सॉन्ग है। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि सुने, अगर सुनता भी है तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी क्या बात है, वो एक वाइब थी। तो वो गाना मैं तकरीबन तकरीबन सुन रहा हूँ आज से कोई 100 साल पहले से। 100 साल को आप इस तरह लेके जा सकते हो, 120 साल, 10 से 12 साल पुराना। तब से मैं इस गाने को सुन रहा हूँ और उस गाने की जो वाइब है ना, एक वाइब ही अलग है। ठीक है, तो उधर से ये मुझे नाम बड़ा अट्रैक्ट हुआ था, तो उसका मैंने नाम रखा था द एनिग्मा पोर्टल, जिसके अंदर हम एक पोर्टल खोल रहे हैं एनिग्मा की। अब एनिग्मा गया उसको मजीद किसी लाइव स्ट्रीम में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, बताने का क्या मकसद था, वो कहते हैं कि हुज़ैफा माइकल की एनिग्मा सिखा रहा है। और भोंसड़ी के गाली नहीं देनी थी, फिर भी दे दिया, बहुत बहुत माजरत, दिल पे ना लेना, ले भी लोगे तो तुमने मेरा क्या पट लेना। तो तू जाके जब इसको देखेगा ना, तू कहेगा जेन्युइन यार इस बंदे ने इसके अंदर एनिग्मा ही सिखाया। एक एक कैंडल को, एक एक कैंडल को, OHLC को यूज करते हुए इस बंदे ने एक एक कैंडल को पटक के फेंका। क्या ही वो 1 मिनट की है, क्या ही वो 15 मिनट की है, क्या ही वो 1 घंटे की है, क्या वो 4 घंटे की है, उसने माफी नहीं दी एक भी चीज को। निगमा इसके अंदर मैंने सिखाया है माइकल का, पट लो जो मेरा पट रहा है। मैं कहता हूँ हाँ भाई, मुझे माइकल ने निगमा सिखाया है। तुम लोग क्या कर लोगे मेरा, मुझे बताओ ना, तुम लोग क्या कर लोगे मेरा है? तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं जो कहूँ, तुम्हें जितनी चीजें मैंने दिखा दी है ना, तुम लोग अगर मैं कहूँ मैंने ये किया तो तुम उस पर भी यकीन कर लोगे। फायदा नहीं है उस चीज का। तो ठीक है, बस मीटिंग को वाइंड अप करते हैं और इधर 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवाओ, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करें। हुज़ैफा भी आपने ट्रेड का ब्रेकडाउन देना था तो वो दे देते तो मज़ा आ जाता। मेरा दिल तो नहीं कर रहा देने का, लेकिन चलो बता देता हूँ कुछ ना कुछ। अगर आप इधर देखो तो सबसे करीब गैप हमारे पास 15 मिनट का कौन सा पड़ा हुआ था? सबसे करीब गैप ये पड़ा था। बस ये बुलिश फेल नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं फेल होना चाहिए था? जो हमारा ऑर्डर फ्लो है वो सेल का है। फिलहाल जो हमारा ऑर्डर फ्लो है वो सेल का है। ठीक है, और इधर से मैं बुलिश भी था। ठीक है, इन 2 दिनों के लिए, 2 दिनों से मुराद में बुलिश भी था, और मैंने आपको ट्रेड्स भी दिखाई हैं जो बाय साइड की ली हैं, बेरिश भी दिखाई हैं। ठीक है, थोड़ी सी कंडीशंस इस तरह की चल रही हैं कि आप मार्केट को अगर अवॉइड करते हो, ठीक है, ट्रंप और जंग की वजह से, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, आपके सामने प्रॉफिट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ आपके सामने सारी चीजें। ठीक है, और अगर आप इधर देखो तो इस गैप को मेरे मुताबिक बुलिश फेल नहीं होना चाहिए था। बस सिंपल। और यही चीज मैंने उनको भी बताई थी, यही चीज मैंने उनको भी बताई थी, ये इसको बुलिश फेल नहीं होना चाहिए। बुलिश फेल नहीं हुआ, जैसे ही ये सेल हुआ है, ये कैंडल बनी है, इधर से आप शॉर्ट करो, छोटे टाइम फ्रेम में जाके चीजें देखो, जाके चीजें देखो ना कि आपने कहाँ से शॉर्ट करना है या क्या सीन है या किस तरह। ये क्या है? ये जो आपका गैप बना है, ये इन्वर्स गैप है या जो भी है, बस जिस तरह ही मार्केट ने इसको सेल पे फेल किया, इधर से शॉर्ट करो जैफा भी, हमें ऐसे पता चलना था कि हमने इसी गैप को मार करना है। गैप तो ये भी था, बुलिश गैप ये भी था, तो हम इसको क्यों ना लें, ये उसको क्यों ना लें। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे तकरीबन तकरीबन 2000 सब्सक्राइबर पे। बाकी, और अच्छा एक और चीज़ बता दूं मैं लास्ट जाने से पहले, कि सिर्फ भी ये जो वीडियो आप बना रहे हैं ये किस प्लेलिस्ट की होगी। अच्छा, अभी तो मुझे नहीं पता कि ये किस प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगी, ये जब अपलोड करूंगा तभी पता चलेगी। या इसको देखते हैं कि क्या पता ये वीडियो वीरान पड़ी रहे। वीरान से मुराद है कि आप अगर जब वीडियोस में आओ तो इधर आपको वीडियो ये वाली नज़र आ रही हो, लेकिन इसकी कोई प्ले लिस्ट ना नज़र आ रही हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये जो ट्रेड ब्रेक डाउन है ये मैं साइफर में अपलोड करूँ। साइफर में मैं तब करता अगर मैंने इसका शॉर्ट वीडियो आपको ऑलरेडी शेयर की होती,
फाउंडेशन में भी नहीं कर सकता, ऑब्वियसली बात है। ये डेली की टेप रीडिंग है, इसमें भी नहीं कर सकता। इसमें हम आपके साथ शेयर करता हूँ मैं डेली का वीकली बायस, इसमें भी नहीं कर सकता। डेली का एनालिसिस नहीं है। अगर तो इधर मैं न्यू प्लेलिस्ट बनाता, जो कि मैंने बनानी है 5,000 पे, तो ये मैं उसके अंदर डालता, लेकिन फिलहाल मैं अभी उसके अंदर नहीं डाल रहा, वीरानी पड़ी रहेगी शायद, मुझे नहीं पता यार। इसको जब मैं अपलोड करूँगा तब देख लूँगा। और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको इधर से भी सीखने को मिला होगा, ठीक है। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखना कि यार ये बंदा तारीफ करने के लिए आया है, तारीफ लेने के लिए आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर मैं इसलिए आया हूँ कि आपको इधर से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले कि ये बंदा लाइव स्ट्रीम नहीं भी कर रहा, फिर भी ये नैरेटिव को कैसे बिल्ड कर रहा है, फिर भी मार्केट को ये कैसे परस्यू कर रहा है, मार्केट में ट्रेड्स कैसे प्ले कर रहा है, कैसे एसएल रख रहा है, कैसे टीपीज रख रहा है, रिस्क क्या ले रहा है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता चलूँ कि जो रिस्क है, आजकल रिस्क मैंने अपना रिड्यूस किया हुआ है। अगर आप कहते हो कि बहुत अच्छा रिड्यूस किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। एक समझ लो कि 50% मैंने रिड्यूस अपना किया हुआ है रिस्क। अगर कल मैं यूज़ करता था, सपोज करो 1 स्टैंडर्ड लॉट, तो आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका 50% आप लगा लो। अगर तो मैं स्टैंडर्ड लॉट यूज़ कर रहा था 5, तो आजकल आप समझ लो कि मैं उसका 50%, यानी कि 5 का 50% क्या बनता है, 2.5, मैं 2.5 स्टैंडर्ड लॉट यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको इस तरह लेके चल सकते हो, ठीक है। मैंने अपना रिस्क भी कम किया हुआ है। नंबर सेकंड, मैंने आरआर भी पूरे किए हैं। आरआर से मुराद स्पेसिफिक आरआर कैच कर रहा हूँ। उधर से आप आइडिया लगा लो कितना प्रॉफिट लॉस कर रहा हूँ, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। बाकी दुआओं में याद रखना और जल्दी से सब्सक्राइबर करवाओ, और मिलते हैं इंशाल्लाह 2000 सब्सक्राइबर्स पे। अल्लाह हाफ़िज़।